Today we are going to have discussion on नवरात्रि। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे कल्चर में नवरात्रि है तो वो उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। हम पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे कल को, तो हम बताएंगे कि हमारा कल्चर क्या है। जब तक हमको नहीं मालूम होगा हम कैसे बता पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, आवर कल्चर, आवर सेल्फ, राइट। आज हम नवरात्र की बात करते हैं। नवरात्र की क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि? संस्कृति आप बताओगे? दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों करते हैं? बहुत सारी स्टोरीज है। ओके, आप बताओ। राक्षस का नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है ना। आप बताओ। महिषासुर, वेरी गुड। महिषासुर एक राक्षस था, उसको उन्होंने मारा था। हमेशा आप लोग देखते हैं अच्छी और बुरी चीजें दोनों रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, राइट। बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत का एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, और वो दशहरे पे देते हैं जब श्री राम ने रावण को मारा था कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। तो ऐसे ही ये सिंबॉलिक ये बातें क्यों होती हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। नवरात्रि उस डिमोन को, उस राक्षस को जो जिसका नाम महिषासुर था, उसको उन्होंने, माता ने, देवी के रूप में मारा था। देवताओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जब तीनों ने, भगवान शिव ने और विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने और बहुत सारे देवताओं ने मिलके अपनी अपनी पावर्स को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया। उस पावर्स के कलेक्शन से जो हाई एनर्जी डेवलप हुई वो दुर्गा का रूप लिया। और हमारे ब्रह्मचारिणी माता, ये सब माँ पार्वती के रूप है जो आपको दिखाई देते हैं। चंद्र घंटा माता, कूष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये हमको मालूम होने चाहिए कि 9 दिन हम मनाते हैं। महिषासुर को माता ने मारा था, उसका डिस्ट्रक्शन किया था, इसलिए हम मनाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में है कि वो जो डिमोन है जिसको हम महिषासुर कहते हैं, ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे डिमोन्स हैं, बहुत सारे। वो दिखाई नहीं देते हैं बट हैं। जैसे पोल्यूशन के रूप में हमको दिखाई देता है, जैसे करप्शन के रूप में हमको दिखाई देता है। दीज आर द डिमोन्स, राइट। तो हमने क्या करना है, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी पावर से, अपने फोकस से इन सारे डिमोन्स को खत्म करना है। ये सिग्निफिकेंस हमारा इसलिए है कि हम उसको वर्शिप करते हैं। हम लोग खाली इतना समझते कि हमने पूजा पाठ किया, कन्याओं को खिलाया, उसके बाद वो खत्म हो गया। नहीं, हमें हर चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए। कल को अगर कोई बाहर से, अमेरिका से या किसी बाहर की कंट्री से पूछ ले व्हाट इज नवरात्रि, यू शुड नो नाउ व्हाट इज इट यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट इज इट यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। यस, टू वाइप आउट द डिमोन्स इन आवर लाइफ। वो हमारी लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं और हमारे अंदर भी बैठा हो सकता है। आप लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर इविल थॉट्स आते हैं। किसके अंदर आते हैं? गंदे थॉट्स आते हैं, इविल थॉट्स जो हमको नहीं करना चाहिए, हम करते नहीं है, लेकिन थॉट्स आते हैं। क्या थॉट्स आते हैं? अगर मैं इसकी कार में एक शीशा मार, एक कार में पत्थर मारूं तो इसकी कार टूट जाएगी। आता है, नहीं आता है? ऐसे इविल थॉट्स आते हैं? बताओ क्या है, क्या क्या आते हैं? हाँ? मार के था, राइट। और बताओ ऐसे इविल थॉट्स बताओ। आते हैं ना इविल थॉट्स, खराब वाले थॉट्स आते हैं। हम किसी को नहीं बताते, अपने पास रखते हैं। कई बारी हम उन इविल थॉट्स के एक्शंस को करने लग जाते हैं। इविल थॉट आया कि मैं, ये सामने से आ रहा है ना, इसके आगे अगर मैं डंडा लगा दूंगा तो ये गिर जाएगा, राइट। या मैं इसके आगे पांव रख दूंगा तो ये इसके अभी गिरेगा। ये इविल थॉट आया, हमने वो एक्शन भी कर दिया। तो हमने क्या किया, वो काम किया हमने महिषासुर वाला, राइट। कई बारी आपको लगता है आपकी मम्मी से, कई बारी पापा से कुछ झगड़ा हुआ है किसी का, डैडी से हुआ है, हाँ, मम्मी से बात नहीं मानी है ना, कई बारी हुआ है। करते हो कभी ऐसा कि मम्मी को गुस्सा दिखा दिया, मम्मी को कोई सामान उठा के फेंक दिया, किया कभी? ऐसा होता है, सामने आता है, होता है। क्या हुआ?
बताओ, लड़ाई हुई ना। इविल थॉट्स जैसे ही आते हैं वो आपको कैप्चर करते हैं। हर एक के अंदर इविल थॉट्स ऐसे डिमॉन्स होते हैं जो कि आपको, आपके माइंड को कैप्चर करेंगे। आप अपने ही मदर को, आप अपने ही फादर को उनसे लड़ाई करोगे, आप कुछ भी आप अपने फ्रेंड से कर सकते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमको क्लियर करना, अपने अंदर से बैठा हुआ ये जो डिमॉन है ना महिषासुर, इसको अपने अंदर नहीं लाना है। हमारे अंदर जब आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? करप्शन करने लग जाते हैं। हमारे अंदर जब महिषासुर आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? हम करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड करप्शन फ्री होता। पूरा वर्ल्ड करप्शन फ्री नहीं है, खराब लोग भी हैं। देखा ना आप लोगों ने, न्यूज में सुना होगा, अफगानिस्तान में टेररिस्ट है। वो कौन है? ये डिमॉन्स है। उनका माइंडसेट है लोगों को मारना। कुछ लोग काम क्या करते हैं? जो माँ दुर्गा ने काम किया उनको हटाने का काम करते। तो हमें पहले अपने अंदर से उस जैसे डिमॉन को निकालना है। सो प्लीज बी क्लियर कि हमको, एवरीबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृति, कृष्णा, अर्जुन, ऋतिक, श्रेयांशी, ईशान, चैतन्य, स्पर्श, एवरीबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको क्या मालूम, आप देखो एक छोटा सा बच्चा था, वो धीरे 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 बड़ा होता चला गया, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। एक दिन वो इस कंट्री का राष्ट्रपति बन गया। अब्दुल कलाम का नाम हम सब जानते हैं। राष्ट्रपति बना ना, तो राष्ट्रपति बना तो उसके पास पूरी कंट्रोल पावर आई। और माइंड से अगर वो डिमॉन होता, अगर माइंड से वो खराब होता, तो वो क्या करता? पूरी कंट्री को खराब कर सकता था। देयर वॉज वन जेंटलमैन इन 1942। क्या हुआ था? जर्मनी में हिटलर था। हिटलर का नाम हम सब ने सुना है। वो क्या था? वो भी एक बच्चा था छोटा सा, इनके जैसा। वो धीरे 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 करके वो बड़ा हुआ। बड़ा होते होते वो हिटलर कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया, उसके पास बहुत सारी पावर आ गई। और वो, उसने क्या, उसके माइंड ने, जिसके अंदर पे डिमॉन बैठा हुआ था, उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। एवरीबडी न्यू, वी हैव ऑलरेडी रेड इन द हिस्ट्री। हमने पढ़ा है, वो पढ़ा नहीं है, वो एक्चुअली में था। कृष्णा आज घर पे जाके अपने मम्मी के साथ में उन्होंने लड़ाई करी, तो ये क्या हुआ? ये आज की हैपनिंग है, कल वो पास्ट होगी। अगर कृष्णा कल को इतने बड़े लेवल पे बैठ जाएंगे जहां पर इनके अंदर डिमॉन होगा, तो ये पूरे के पूरे कंट्री को या पूरे के पूरे सिस्टम को ये खराब कर सकते हैं। सो प्लीज टेक आउट दैट डिमॉन, यहां से निकालना है। हम पूजा क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो व्यक्तित्व, हमारे अंदर वो डिमॉन नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर की पर्सनैलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। हम दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हम दूसरे को प्यार से बात कर सकते हैं। वी कैन स्प्रेड लव, वी कैन स्प्रेड हैप्पीनेस, वी कैन स्प्रेड कम्युनिटी सेंस की, एक दूसरे को सौहार्द की भावना, हम वो भी तो डेवलप कर सकते हैं। बट होता क्या है, ये हमारे सिस्टम में होता है। हम टीवी देखते हैं तो उसमें सीरियल आता है, तो उसमें दिखाते हैं कि उसने उसको मार दिया या उसने उसके साथ में गड़बड़ कर लिया, तो हमारे माइंड में वैसा ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर हम ध्यान दें तो अगर कुछ दिन के लिए हम लोग टेलीविजन और इन जैसी न्यूज को ना सुने, तो हम पॉल्यूशन से दूर रहेंगे जो माइंड में अंदर डेवलप होता है। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट, एंड द सिग्निफिकेंस इज, इसको सेलिब्रेट करने के पीछे हमारे अंदर से वो पर्सनैलिटी निकल के सामने आनी चाहिए, जो कि पूरे आने वाले वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ऋतिक कल को जाके पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। एक सोच, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है कि नहीं? वन प्योर वाटर, वेरी सिंपल। सो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ। द प्रोजेक्ट क्या है हमारी लाइफ का? हम आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमारा साइज, कद काठी बड़े होने लगता है, और उसके साथ में हमारी पर्सनैलिटी बनने लगती है। सो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप को चेंज ओवर कैसे करना है इनटू अ न्यू पर्सनैलिटी। हमारे अंदर वो डिमॉन हो सकता है, इंक्लूडिंग मी, बट उसको हमें रोज के रोज वॉश आउट करना है, निकालना है। थॉट्स कैन कम, थॉट्स आर वेरी वॉलेटाइल, थॉट्स बड़े अलग अलग होते हैं, they come very fast, but it is our duty to wipe out these thoughts from our mind. हमारे माइंड से, ध्यान से हमको अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। I'll be
number one day, and I'll be very honest, for the country, for the people, we have to think like that.